हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के जो लास्ट दो वीडियो थे, उस वीडियो में हमने नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जिसे हम कहते हैं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था, उसके बारे में समझा था कि किन ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ, देन अपना जो नया आगे का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो जस्ट लाइक सोशल वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जो उनके जो मेंबर्स होते हैं या जो आम पब्लिक होती है, उन आम पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। उनका वर्क करने का एम सोशलिज्म होता है या वेलफेयर करना होता है, उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। और इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम का जो सोर्स होता है वो होता है उनके जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के द्वारा जो मेंबरशिप फ़ी पे की जाती है वो होती है, या फिर जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है एक तो वो इनकम होती है, और उसके अलावा जो ग्रांट मिलती है या डोनेशन वगैरह जो रिसीव होता है वो इनकम्स होती हैं। और उसी इनकम के बेस पर वह सोशल वेलफेयर या जो उनके मेंबर्स को जो भी फैसिलिटी वगैरह जो प्रोवाइड करनी होती है, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को उनको कंप्लीट करते हैं। इनमें आते हैं जैसे क्लब्स, ट्रस्ट हो गए, या कोई क्लब्स हो गया, या कोई एनजीओ, जैसे अब एनजीओ के नाम से जो बहुत सारी सोशल जो सोसाइटीज़ या सोशल जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इन जैसा कि अपन ने इसमें समझा है, या कल के लास्ट की वीडियो में अपन ने जो देखा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क नहीं करते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे अदर जो प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट अर्निंग वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अदर जो प्रॉफिट अर्निंग वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज जिसे कहते हैं, उनमें प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इसलिए उनमें उनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार के जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम NPO कहते हैं, उनमें प्रॉफिट अर्निंग के लिए तो वर्क नहीं किया जाता है, इसलिए उनमें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। उनके मतलब उनके अपोजिशन में या उनके अलावा उसमें बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। और इनको बनाने का जो पर्पस होता है, इनको बनाने का जो एम होता है, वो एम होता है कि कुछ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफ़िल करने के लिए, साथ ही साथ उनके जो एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट उनके पास इनकम कितनी है, उनके पास पैसा कितना है, उसके लिए उसका एक तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन रखने के लिए, या उसका एक तरह से अपन कह सकते हैं हिसाब किताब रखने के लिए यह इंस्टीट्यूशंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि इनको पता रहता है कि हमारे पास इतने इनकम्स हैं, हम यह एक्सपेंसेस कर सकते हैं। और अगर इनको फ्यूचर में अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने हैं, तो उसके लिए उनको पैसे का कहाँ से अरेंजमेंट करना होगा, या तो वो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से ग्रांट के लिए अप्लाई करेगी, ताकि गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सके और वो अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, या अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से कर सकें, इसलिए होता है। उसके साथ ही साथ उनको जो उनके जो सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स सब्सक्राइब्ड जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को भी पूरा उनके द्वारा जो उसमें पैसा दिया गया है मेंबरशिप के बिहाफ पर, या फिर डोनेशन जो दिया गया है, उसका उनको पूरा का पूरा जो भी कुछ A to Z जो उनको डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आपने जो पैसा दिया है, आपने जो डोनेशन दिया है, या आपकी जो मेंबरशिप फ़ी है, इसका यूज़ हमने इस जगह पर किया हुआ है। तो इसके लिए 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट, सेकंड इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, और थर्ड जो होता है वो होता है अपना बैलेंस शीट। रिसिप्ट और पेमेंट जो होता है, रिसिप्ट टू पेमेंट बिल्कुल कह सकते हैं सिमिलर कैश बुक के जैसा होता है। जैसे एक जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जो कैश बुक मेंटेन की जाती है, वो वैसा ही
यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया जाता है। इसमें दो साइड होती हैं, डेबिट साइड जो होती है उसमें रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट्स होता है। और रिसिप्ट के जो रिसिप्ट साइड होती है उसमें उनकी जितनी भी रिसिप्ट होती है, जैसे सब्सक्रिप्शन फ़ी आई हो या मेंबरशिप फ़ी आई हो या एंट्रेंस फीस आई हो या गवर्नमेंट से या किसी भी अदर से उन्होंने ग्रांट या डोनेशन रिसीव किया है, चाहे डोनेशन जनरल पर्पस हो या डोनेशन पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए, जस्ट लाइक कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, पैवेलियन बनाने के लिए, या फिर उनका कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट है, उस इवेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको जो ग्रांट मिलती है उसको रिसिप्ट साइट में देते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो पेमेंट साइट होती है, उस पेमेंट साइट में उनके द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे असेट्स परचेस करना, जैसे अगर पवेलियन के लिए आया तो पवेलियन बनाना, बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग बनाना, और उसके अलावा जो उनके यहाँ जो उस इंस्टीट्यूशन में जो वर्क करने वाले जो भी मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो सैलरी होती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस होते हैं, पोस्टेज होता है और कुरियर एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, वो सब पेमेंट साइट में आ जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है, इम्पोर्टेंट थिंग होती है, यह होती है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें सिर्फ हमें जो रिसीव हुआ है, जो हमने रिसीव किया है या जो हम पेमेंट कर चुके हैं, उन्हीं एंट्रीज़ को हमें इंक्लूड करना है, उन्हीं एंट्रीज़ को हमको इसमें लेकर चलना है। अदर जिनका हम फ्यूचर में पेड करेंगे या आउटस्टैंडिंग रह चुका है या जिनको पे करना अभी बाकी है उनको इंक्लूड नहीं किया है, यानी जो कैश में या बाय बैंक पेड किए जा चुके हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। अदर किसी भी जो कैश में पेमेंट नहीं किया गया है या रिसीव नहीं किया गया है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हमने जो रिसीव किया है करंट ईयर में, या हमने जो रिसीव किया है चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, लास्ट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। और उसमें अगर मान लीजिए सबको 10,000 का एक्सपेंसेस किया, उस 10,000 में से 8,000 हमने पेड कर दिया और 2,000 हमें और पेड करना बाकी है, तो यहाँ पर हम 10,000 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ हमने जो 8,000 रुपये पेड किया है वही यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सभी इसमें रिसिप्ट और पेमेंट होता है, इसमें ये ऑल ओवर थिंग्स जो कैश से रिलेटेड होती हैं, कैश और बैंक से जो रिलेटेड होती है। लास्ट ईयर जो आप लोगों ने बनाया होगा लास्ट ईयर अपने 11th क्लास में, जो कैश बुक जो हमने मेंटेन किया था, कैश बुक जो हमने देखा था, जस्ट लाइक उसका सिमिलर होता है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस होता है कैश और बैंक का, उसके बाद रिसिप्ट साइड में आ जाती है ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये जस्ट अपोजिट पेमेंट साइड में या क्रेडिट साइड में यह ओपनिंग बैलेंस बीटी करके डाल दिया जाएगा। और अगर ओवरड्राफ्ट में और प्लस में कैश में बैलेंस, बैंक में बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसका मैं फॉर्मेट आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किन किन ट्रांजेक्शन्स या किन किन जो एंट्रीज होती है उनको इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे और देन हम बैलेंस शीट देखेंगे। ओके गाइस।